Hello people, welcome to the session. I'm Rachita Sachdeva, you're with the chemistry master teacher and I hope you guys are doing mast and स्वस्थ. आज हम लोग बात करने वाले हैं डेल्टन जी की उन गलतियों के बारे में और उन गलतियों को सुधारा कैसे गया उसके बारे में. अब आप सोच रहे होगे डेल्टन जी ने तो बहुत सारी गलतियां करी थी मैम, आप किस गलती की बात कर रहे हो. सो आई नो डेल्टन जी के पोस्टुलेट्स के काफ़ी सारे लिमिटेशंस निकले थे, लेकिन मैं एक ऐसे लिमिटेशन की बात कर रही हूँ जहाँ पे उन्होंने कहा था दैट एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. देखो भाई और बहनों, इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि लेजेंड्स मेक मिस्टेक, और लेजेंड्स मेक मिस्टेक तो भाई हम लोग तुच्छ इंसान हैं, हम भी गलतियां कर सकते हैं और उन गलतियों की माफ़ी भी मिल जानी चाहिए. Isn't it? Isn't getting? Alright guys. So jokes apart, let's start with structure of atoms में subatomic particle. ये subatomic particles क्या है? Let's discuss about it. डेल्टन जी तो बोल के निकल लिए कि भाई एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, लेकिन ये इनडिविजिबल थे या नहीं थे? क्या ये बात सच थी या कुछ गड़बड़ था, कुछ झोलझाल था? तो भाई इसमें लिमिटेशन तो था. लिमिटेशन ये था कि बॉस डेल्टन जी, एटम्स तो डिवाइड हो सकते हैं एंड उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे विच आर कॉल्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स. बट इसके बारे में पता कैसे चला, दैट्स इंटरेस्टिंग. ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स आए कहाँ से, ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं. तो वही आज इंटरेस्टिंग बातें करेंगे हम लोग. ऑलराइट गाइस, सो बिफोर वी मूव ऑन, यू नो मी, सबसे पहले एक मोटिवेशनल डोज ऑफ द डे तो बनता है बॉस. तो ये ऐसा कोट है जो जब मैं पढ़ रही थी आई लिटरली गॉट गूज बम्प्स. सो लेट्स रीड इट टुगेदर. हो सकता है ये आपको भी अफेक्ट करे. स्टडी वाइल अदर्स आर स्लीपिंग, वर्क वाइल अदर्स आर डिलेइंग, प्रिपेयर वाइल अदर्स आर प्लेइंग, ड्रीम वाइल अदर्स आर विशिंग. I don't think so I have to elaborate this. But अगर सुबह उठ के एक बार हमने ये बात पढ़ ली, ये कोट पढ़ लिया, तो बॉस जो मोटिवेशन हम लोगों को चाहिए रहता है ना टू स्टार्ट अ डे, आई थिंक दैट कम्स फ्रॉम दिस कोट. सो इट्स एब्सोल्युटली फैबुलस. इफ़ यू फील द सेम, यू कैन रीड इट एवरी मॉर्निंग. एंड इस समय तो भाई तुम लोग को वैसे ही बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत है. तो या दिस कुड हेल्प इन दैट जर्नी ऑफ योर्स. एंड चलिए मिलते हैं उस धुरंधर से, उस हीरो से यहाँ पे हु हैज़ गिवन द आंसर ऑफ दिस होमवर्क क्वेश्चन. लास्ट सेशन में मैंने ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था, तो जिन्होंने मिस आउट कर दिया है तो प्लीज़ गो एंड सॉल्व इट इन द चैट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली कम देयर एंड हिट अ लाइक बटन if answer would be correct. Every nahi. So the question that was asked in the previous session was aluminium chloride का formula और उसकी valencies mention करो. तो यहाँ पे एक जना था जिसने एकदम करेक्ट आंसर दिया था. ठीक है, that was only one person who has given the correct answer. उनसे भी हम मिलेंगे अभी, बट पहले फॉर्मूला देख लेते हैं. एल्यूमिनियम 3+ क्लोराइड 1- एंड फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड विल बी AlCl3. वैलेंसी की अगर हम बात करें तो वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम होता है 3 एंड क्लोरीन होता है 1. So there was one answer which I found correct and this is of Alone Girl 6995. So congratulations to you, very well done. आई विश आपने यहाँ पे अपना नाम लिखा होता तो शायद मैं बोल पाती. तो भाई और बहनों, आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ कृपया करके अपना नाम लिख दिया करें नीचे. आफ्टर दिस फैंसी नेम्स मुझे आपका रियल नाम पता नहीं चल पाता है. तो इफ़ यू वांट टू बिकम फेमस तो कृपया अपना होमवर्क का सही आंसर दे और अपना नाम लिख दे. ठीक है. सो होमवर्क क्वेश्चन एल्यूमिनियम क्लोराइड 3 and 1. सो हैट्स ऑफ टू योर परफॉर्मेंस. चक दे फक. चलिए guys, so after meeting this homework star, let's start with our session. तो जब हम लोग structure of atoms की बात कर रहे हैं तो atoms क्या होते हैं, एक बार दोबारा से सोचते हैं इसके बारे में. Atoms are the fundamental unit of any matter.
एटम्स बोलो या फिर मॉलिक्यूल्स भी आर अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ मैटर। मतलब क्या है फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ अ मैटर? मॉलिक्यूल्स इसलिए क्योंकि वो खुद एटम्स से मिलकर बने हैं, तो इनडायरेक्टली हमने मॉलिक्यूल्स बोल दिया। लेकिन मोटा मोटा जब हम बात करते हैं तो एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर। एनी मैटर बोले तो एनी मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, और एनी काइंड ऑफ मैटर, दे आर all मेड अप ऑफ छोटू छोटू एटम्स। इन फैक्ट we as human beings are made from so many atoms। एक 70 किलो का इंसान लगभग 7 बिलियन 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 एटम से बना है। सोच के देखो, जस्ट इमेजिन, है ना, कितना सारा नंबर है भाई, कितना बड़ा नंबर है, बाप रे। सो एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। तो अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एटम के अंदर घुस के देखते हैं। एटम के अंदर घुसने से पहले कुछ क्वेश्चंस को सोचते हैं, क्या ये सही बोल रहा है? क्या हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए थे पहले? What makes the atom of one element different from the atom of other element? एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट की एटम्स आपस में डिफरेंट क्यों होते हैं? क्या ऐसी चीज़ है जो उन दोनों को डिफरेंशिएट करती है? Isn't that interesting to know? Secondly, are atoms really indivisible? As proposed by Dalton G, they are the smallest constituent inside an atom. तो Dalton जी तो बोल दिए कि atoms are the smallest particle of the matter, they are the smallest constituent of a matter and they are indivisible. But क्या वो सचमुच indivisible है? क्या वो सबसे छोटे particle है? क्या उनसे भी छोटा कुछ हो सकता है? There are a lot of questions that comes in mind when once we लिसन अबाउट एटम्स। या कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखो जो तुम लोगों को सोचने पे मजबूर कर देंगे कि भाई एटम्स क्या सचमुच इंडिविजिबल होते हैं। जैसे कि एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेती हूँ, शायद आप लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से। बलून्स। घर में जब बर्थडे पार्टी होती है, छोटे छोटे बच्चे होते थे तो बर्थडे पार्टीज हम लोग घर पे करते थे, ठीक है। एंड हम लोग को मना करा जाता था कि अगर दीवार का पेंट उतरा, है ना, और तुम लोग ने बलून को टेप से चिपकाया तो तुम देख लेना। आई डोंट नो इफ यू हैव लर्न दिस सॉन्ग और नॉट, सुना है कि नहीं? चट्ट देनी मार देनी खींच के तमाचा टिंग 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 टिंग, है ना। तो वो मेरे कानों में बजता है जब मेरी मम्मी ऐसे मुझे डांटती है ना, तो ऐसे मेरे कानों में ये गाना बजता है। तो हो सकता है आज के बाद तुम लोगों के कानों में भी ये गाना बजे। सो जब हम लोग को ये मना करा जाता है तो हम लोग जुगाड़ करते हैं। क्या है वो जुगाड़? वो जुगाड़ है कि हम लोग अपने बालों से रब करके एंड वी स्टिक इट ऑन टू द वॉल्स, यही करते थे। तो वो क्यों होता था? कभी सोचा? मैटर है ना, बलून इज अ मैटर, उसमें चार्ज कहाँ से आया? एटम्स तो न्यूट्रल होते हैं भाई, उसमें चार्ज पैदा कहाँ से हुआ? सोचने की बात है। या फिर बैक बेंचर्स, जितने बैक बेंचर्स मुझे अभी इस समय देख रहे हैं, तुम लोग मुझसे बहुत रिलेट करने वाले हो। स्केल को हेयर्स पे रब करके तुम पेपर्स को समेटते हो। सच्ची सच्ची बताना, तुमने कभी ये नहीं करा तो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। एंड कंघी करके, है ना, कोम करके वो चार्ज क्रिएट होता है, फिर तुम पेपर्स को समेटते हो। दैट काइंड ऑफ अ टाइम पास आई थिंक हर बच्चे ने करा है। सर्दियों के अंदर आप किसी चीज़ को टच करते हो तो बहुत ज़ोर का करंट लगता है ना। मैं तो बहुत डरती हूँ जब भी सर्दियों में मुझे किसी को भी टच करना है, कोई मेटल टच करना है, प्लास्टिक टच करना है। सो लिटरली आई हैव दैट फियर कि अरे मुझे अब भी करंट लगेगा। एंड दिस हैपन्स मोस्टली इन विंटर्स रादर देन ह्यूमिड और अ रेनी सीजन एंड सो ऑन। ज़्यादा ह्यूमिड होता है तो नहीं होता। सो ये सब जो मैं एग्जाम्पल्स की बात कर रही हूँ, इसमें एक चीज़ कॉमन है, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ज़रा देखते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे मिस्टर बीन है, आई थिंक एवरीवन नोज हिम। तो अभी ये क्या बात कर रहे हैं? ये अपने बालों की बात कर रहे हैं कि मेरे बाल अभी खड़े हुए थे एंड दैट गाय इज कमिंग एंड वॉचिंग कि भाई ये क्या बोल रहा है। वैसे ये बड़ा वियर्ड सा बंदा था। खैर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हिम, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो एटम्स आर डिविजिबल, इसका इंडिकेशन सबसे पहले कब मिला था? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से।
कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है स्टेशनरी फॉर्म पे जो इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट होते हैं वो कैसे होते हैं किसी भी मैटर से। इसका मतलब मैटर में एटम्स है और एटम्स के अंदर तो बॉस कुछ है जिसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ एटम्स का एक आइडिया लग गया था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। सो देर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स, किसी भी नायलन के कपड़े से आप बलून्स को अगर पोंछते हो या रब करते हो, सो दैट क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट इट रेफर्स टू द इम्बैलेंस ऑफ द चार्जेस, इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन अ बॉडी, स्पेशली द इम्बैलेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की बात तो कर रहा है, लेकिन ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है क्या भाई, कहाँ से पैदा हो रहा है? तो इन दैट केस जनरेशन ऑफ चार्जेस इन पार्टिकल्स हैपेंस बिकॉज ऑफ 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स। और वो 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स यहाँ पे आराम से हंस खेल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, इसको हम लोग E-S अब्रिविएट करते हैं। न्यूट्रॉन्स N0 represents zero charge, neutral in nature. Protons is small p with positive charge, बोले तो they are positively charged, तो इनको ऐसे represent करते हैं। ये plural form of electrons है, अगर single होगा, singular होगा तो E negative लगाते हैं। So electrons are negatively charged species, protons are positively charged species and neutrons are neutral in nature। एक सुपरफिशियल आइडिया के लिए मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एटम्स माने जाते हैं सर्कुलर, जिसमें बीच में रहता है न्यूक्लियस और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू अ सुपरफिशियल आइडिया, इसको हम लोग किसी और सेशन में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव होते हैं ये दे आर रिवॉल्विंग अराउंड व्हाट, बीच में रहता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन ये आए कहाँ से, किसको पता चला था इलेक्ट्रॉन्स है, किसने बोला इलेक्ट्रॉन्स है, कौन था जिसने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी करी, कौन महारथी थे जिन्होंने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी? लेट्स टॉक अबाउट देम। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी, पहले के टाइम पे ना टीवी आते थे, वो बॉक्स वाले डब्बे वाले जो टीवी आते थे। आई डोंट नो इफ़ यू गाइज हैव इट और नॉट, विंटेज है भाई, अगर है तो उनको संभाल के रखो। उनमें होता था पीछे CRT ट्यूब, जिसे हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। आपके पेरेंट्स को इसके बारे में ज़रूर पता होगा, डू आस्क देम। तो उन ट्यूब्स की वजह से आपको पिक्चर दिखाई देती थी, पिक्चर ट्यूब है ना, CRT कहते थे उसको, विच इज़ अ कैथोड रे ट्यूब। दिस इज़ एक्चुअली अ कैथोड रे ट्यूब। इससे पता चला था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। और कौन थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी? नन अदर देन थॉमसन, J.J. थॉमसन। सो J.J. थॉमसन जी थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी इन 1897 बाय द हेल्प ऑफ अ कैथोड रे ट्यूब। मैं आपको आइडिया देती हूँ यहाँ पे काम कैसे किया गया था। सो उन्होंने एक ग्लास का चेम्बर लिया, ठीक है, ग्लास ट्यूब लिया, उसमें से एयर हटा दी, पार्शली इवैक्यूएट करा था इसको, एयर को पार्शली रिमूव करा, इसके अंदर गैसेस फिल करी थी। देन एट अ लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करा गया। ही टुक अ बैटरी हियर, बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, वी ऑल नो, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव। नेगेटिव टर्मिनल से एक मेटल प्लेट को कनेक्ट करा था और वो वाला जो तरफ था दैट्स अ कैथोड। ऑब्वियसली जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड रहता है वो नेगेटिव चार्ज होता है ऑटोमेटिकली और उसे हम कैथोड कहते हैं, ठीक है, फिक्स होता है। एंड जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड होता है वो अपने आप पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, जिसे हम एनोड कहते हैं, ठीक है, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। हाई वोल्टेज अप्लाई करा गया, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करा गया और क्या देखा? J.J. थॉमसन ये देखकर सरप्राइज रह गए थे कि एनोड के पीछे एक कुछ कलर ग्लो कर रहा है, ग्रीन कलर ग्लो कर रहा है। तो उनको लगा कि भाई ऐसा क्या हुआ, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी पास होते ही
क्या हुआ कि इधर कुछ तो कलर ग्लो कर रहा है, इसका मतलब अगर एनोड के पीछे कुछ ग्लो कर रहा है मतलब कैथोड की तरफ से कुछ आके वहां पे टकरा रहा है। कैथोड क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ से जो भी रे ट्रैवल करेगी वो खुद नेगेटिव स्पीशीज को कैरी करेगी, राइट? तो यहाँ से जो नेगेटिव कैरी कर रहा है ये रे, इसको हम कहते हैं कैथोड रे। क्यों? क्योंकि कैथोड से निकल रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है। क्योंकि नेगेटिव एनोड की तरफ जा रहा है, एनोड पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली इसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाला तो नेगेटिवली होगा ना, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो नेगेटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट करा। लेटर ऑन इस नेगेटिव चार्ज को हमारे जे थॉमसन जी ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कुछ ऐसे हुई थी जब ये ग्रीन कलर का ग्लो देखा गया, देन ही डिड्यूस कि बॉस अगर पॉजिटिव की तरफ कुछ अट्रैक्ट हो रहा है तो वो नेगेटिव ही है। और नेगेटिव कहाँ से जाएगा? कैथोड की तरफ से। और उस रे को क्या नाम दिया? कैथोड रे, बिकॉज इट्स जनरेटेड फ्रॉम कैथोड एंड मूविंग टुवर्ड्स एनोड। फिर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन निकाली गई कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। ये वैल्यूज आप लोगों को याद करनी है, ठीक है? So mass of electrons found out to be 1 divided by 1840 U. Guys, it's so छोटू कि हम इसको negligible consider करते हैं। एक एटम में मास, अगर आप लोग एटॉमिक मास पढ़ के आए हो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, तो एटॉमिक मास निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का हमें मास पता ही नहीं चलता है, बिकॉज इट्स नेग्लिजिबल। वी डू नॉट इवन कंसिडर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कैलकुलेट द मास ऑफ एटम्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है बिकॉज इट्स वेरी छोटू, विच इज 1840 U. Talking about charge of an electron, it is obviously negative charge, so relative charge तो इसका -1 होता है, ठीक है? दो तरह के चार्ज और मास आप लोग पढ़ते हो, एक होता है रिलेटिव और दूसरा होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट को हम एक्चुअल भी कहते हैं, ठीक है? एब्सोल्यूट मास भी होता है, एब्सोल्यूट चार्ज भी होता है। रिलेटिव अगर मैं चार्ज की बात करूं तो वो होता है -1 फॉर इलेक्ट्रॉन। अगर मैं एब्सोल्यूट चार्ज की बात करूं इट विल बी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कैपिटल C, कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज जिसे हम कैपिटल C से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर टू यू। चाक दे फट्टे, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। सो ऐसे ही मास की अगर हम बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल 1/1840 U। ये जो था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अगर हम लोग प्रोटॉन्स की बात करें, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज की बात करें, तो पॉजिटिव चार्ज ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन से पहले निकल चुका था इन 1886 बाय मिस्टर E. गोल्डस्टीन। I don't know why it always feel like that. गोल्डस्टीन मुझे एकदम गोल्ड फिश की याद दिलाता है। It always comes in my mind and hits like that. Okay guys, jokes apart. So प्रोटॉन्स का एग्जिस्टेंस देखा गया था बाय मिस्टर E. गोल्डस्टीन इन 1886 और लगभग ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने भी करा था जहाँ पे उन्होंने ग्लास ट्यूब लिया। ग्लास ट्यूब के अंदर 2 मेटल की प्लेट्स लिए जिनको उन्होंने कनेक्ट करा विद द बैटरी, पार्शली इवैक्यूएट करा था इस ट्यूब को, and what he observed is a red glow behind what? Now behind cathode उन्होंने एक रेड ग्लो देखा। पहले एनोड के पीछे ग्रीन ग्लो दिखा था, अभी जब प्रोटॉन्स की डिस्कवरी करी थी गोल्डस्टीन ने तो उन्होंने रेड कलर का ग्लो देखा था बिहाइंड कैथोड विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अब बॉस ये तो बड़ी वियर्ड सी बात है ना, आपने हाई वोल्टेज पास करा, अगर नेगेटिव के पीछे कुछ ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव की तरफ जो आ रहा है वो पॉजिटिव ही होगा। अट्रैक्शन ऑपोजिट चार्जेस में होता है। तो ये सोचा गया, ये देखा गया कि बॉस अगर कुछ पॉजिटिव इसकी तरफ आ रहा है तो वो पॉजिटिव एनोड की तरफ से आएगा। और कौन है पॉजिटिव? एनोड ही तो है। तो एनोड की तरफ से जो आ रहा है उसे हम एनोड रे कह देते हैं। एनोड रे को हम लोग केनाल रे भी कहते हैं, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम केनाल रे एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है? एनोड रेज आर कॉल्ड एज केनाल रेज व्हिच कैरीज
पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, ये क्या कैरी करिए? पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज कैरी करिए, जिसको बाद में नाम दिया गया प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज. Now talking about the basic information about protons. So mass of protons was taken to be +1. ये इसका रिलेटिव मास है, ठीक है. और अगर हम लोग रिलेटिव एब्सोल्यूट चार्ज की बात करें तो एब्सोल्यूट चार्ज विल बी +1.6 into 10 to the power -19. डू नॉट फॉरगेट, इलेक्ट्रॉन्स का अगर मैं बात करूं चार्ज की, so that will be -1.6 into 10 to the power -19 coulomb, right? और अगर प्रोटॉन्स के चार्ज की बात करें so it will be +1.6 into 10 to the power -19 coulomb. C is again a unit of coulomb, which is a charge. चार्ज का यूनिट है coulomb. फाइन, क्लियर है बॉस? नाउ चार्ज में अगर मैं बात करूँ अबाउट एब्सोल्यूट, दिस इज योर एब्सोल्यूट, सॉरी, अगर मैं रिलेटिव की बात करूं, रिलेटिव विल बी +1. प्रोटॉन्स का जो रिलेटिव चार्ज होता है वो +1 होता है, एंड जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है वो +1.6 into 10 to the power -19. एक्चुअल वाला जो है दैट इज इन डेसिमल्स, एंड दिस इज रिलेटिव विच इज +1 U. Yeah, just +1. Clear, boss? I hope it is clear. Yeah. Now talking about this handsome man. This is Mr. Chadwick, who discovered neutrons in 1932. अब आप देखो, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिस्कवरी 18th सेंचुरी में हो चुका था, जबकि न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी 19th सेंचुरी में हुई है, 1932 में हुई है. Isn't it very late? बड़ा लेट है यार, एक डेकेड लेट हो गया. क्यों भाई? वाई? क्योंकि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल है नेचर में, इनको ढूंढने में बहुत समय लगा. क्योंकि न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं है तो उसका जो सर्च था दैट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो ये काफ़ी बाद में जाके इसकी डिस्कवरी होती है, विच इज़ न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल इन चार्ज. एंड प्लीज़ राइट इट डाउन, नोट कर लो, न्यूट्रॉन्स का जो मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन रिलेटिव कितना है? 1U. ये आपके सर्शन रीजन के अंदर क्वेश्चन आता है. चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, नो चार्ज. चाहे रिलेटिव ले लो चाहे एब्सोल्यूट ले लो, 0 चार्ज होगा न्यूट्रॉन्स के ऊपर. Clear है boss? So that is the discoveries of electrons, protons and neutrons. Neutrons का डिस्कवरी थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि वहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का पार्टिसिपेशन होता है. दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल अबाउट इट, बट आपको पता होना चाहिए किसने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी करा, किसने प्रोटॉन्स का करा, किसने न्यूट्रॉन्स का करा. नाउ जल्दी से रिविजन कर लेते हैं विद सर्टन क्वेश्चन सो दैट आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए चीज़ें. If an atom contains 1 electron, 1 proton, will it carry any charge or not? अगर एक एटम है, ठीक है, एक एटम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है. आप समझ रहे हो, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ओवरऑल कितना हो गया? 0. क्या उस पर कोई चार्ज होगा? नहीं. एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, सो ओवरऑल चार्ज विल कम्स आउट टू बी 0. सो देयर वुड बी नो चार्ज. द एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इलेक्ट्रिकली बोले तो कोई चार्ज नहीं होगा, इट विल बी कंप्लीटली न्यूट्रल. आई होप इट इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. ओके, moving on to our second question. Name the scientist who discovered protons and neutrons in an atom. जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, फटाफट से टाइप इट डाउन इन द चैट बॉक्स. वो महारथी, वो महा इंसान जिसने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी. प्रोटॉन्स की डिस्कवरी करी थी
गोल्ड फिश ने एंड न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी दैट हैंडसम मैन मिस्टर शार्डविक, जेम्स शार्डविक इन 1932. सो यस, आप लोग को ईयर याद नहीं करना है, टेंशन मत लो, ईयर कोई नहीं पूछ रहा है, दिस इज नॉट अ हिस्ट्री पेपर. सो आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए साइंटिस्ट का. बीइंग अ केमिस्ट्री स्टूडेंट यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? रदरफोर्ड जी, चैडविक जी, थॉमसन जी या गोल्डस्टीन जी? टाकरे फट्टे भाई, do quickly let me know in the chat box A, B, C or D. Rutherford, Chadwick, Thomson or Goldstein? Bond, James Bond. Thomson, J.J. Thomson. So it is J.J. Thomson who discovered electrons. Electrons is a negative charge species. Alright guys, आप लोगों के लिए होमवर्क है. होमवर्क क्वेश्चन, why is neutron called neutral? ठीक है, वाई इट इज़ न्यूट्रल. जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ जिससे कि मैं आप लोगों का आंसर नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे शो करूँ. एंड डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन योर नेम सो दैट मुझे आपका नाम पता चले, सबको आपका नाम पता चले. सो बट करेक्ट आंसर होना चाहिए. हाँ, दैट्स अ कंडीशन. इनकरेक्ट आंसर नहीं लिखूंगी मैं यहाँ पे. So bhai और बहनों, if you want to see more videos like this and have to do more conversation with me, so you can meet me on my Insta channel as well as on Telegram group to find more notes. आपको Telegram channel पे मिल जाएंगे. So that was it from my side guys. This is me Rachita Sachdeva signing off. Thank you. Have a nice day. Stay safe, stay happy always and फिर मिलेंगे जल्दी. Do not forget to press the bell icon and share this video with your friends. Bye.